हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन वन में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, जिसको कहते हैं नाव और धारा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नाव और धारा से संबंधित सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले नाव और धारा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो जान लेते हैं, ताकि हम सवाल सॉल्व करते समय परेशानी न महसूस करें। फ्रेंड्स, तालाब तो आपने देखा ही होगा। तालाब में क्या होता है, एक गड्ढे जैसी जगह होती है बड़ी सी, उसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। फिर धूप होती है, वाष्पित होकर पानी उड़ता है, बारिश होने पर फिर उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इसमें नदी की तरह बहाव नहीं होता। आपने नदी देखी होगी, जैसे ये नदी है, ये नदी है। नदी में आपने देखा होगा कि पानी एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ बहता रहता है। हमेशा नदी का यही काम होता है, पानी का बहना। और जब जो तालाब होता है उसमें पानी नहीं बहता, उसमें पानी ऐसे पड़ा रहता है, स्थिर रहता है। जैसे हमारा मन किया कोई कंकड़ उठाकर हम उसमें फेंकते हैं तो पानी थोड़ी देर मतलब इधर उधर उछलता है, इसके बाद फिर वैसे ही सेम हो जाता है, शांत। तो तालाब का पानी जो होता है वो स्थिर होता है। तालाब का पानी कैसा होता है? स्थिर होता है। स्थिर जल को हम कहते हैं शांत जल। तो फ्रेंड्स, तालाब में जो होता है वो शांत जल पाए जाते हैं। वहीं नदी की बात करें, नदी में जो है पानी बहता रहता है। नदी में हम बहते हुए जल को धारा कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है, आप ध्यान देने की कोशिश करें। नदी में जो बहता जल होता है उसे हम कहते हैं धारा। जिस तरफ नदी का पानी बह रहा है उसे हम कहते हैं कि नदी की धारा उस तरफ जा रही है। नदी की धारा अगर इस तरफ जाएगी तो हम कहेंगे नदी इधर, अगर नदी का पानी जिस तरफ बहता है उसे हम कहते हैं कि नदी की धारा उस तरफ है। फ्रेंड्स, अगर हम बात नदी की कर रहे हैं तो नदी में आपने नाव को चलते हुए देखा होगा। नदी में जब अगर कोई व्यक्ति है नदी में और वो नाव चला रहा है, अगर नदी की धारा इस तरफ बह रही है और नाव भी इस तरफ आ रही है तो उसे कहते हैं अनुकूल चाल। जब धारा के अनुकूल मतलब धारा की तरफ कोई व्यक्ति नाव चलाने का प्रयास करे तो उसे कहते हैं धारा के अनुकूल चाल। क्या कहते हैं? धारा के अनुकूल चाल। धारा के अनुकूल चाल। अगर वहीं धारा इस तरफ बह रही हो, धारा इस तरफ बह रही हो और कोई व्यक्ति नाव इधर लाने का प्रयास कर रहा हो, धारा ऊपर की तरफ जा रही हो और व्यक्ति जो है उसे नीचे की तरफ आने का प्रयास कर रहा है, उसके विपरीत, तो उसे कहते हैं धारा के विपरीत चाल। धारा के विपरीत चाल। फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। जब धारा के साथ साथ कोई व्यक्ति नाव चला रहा हो तो उसे कहते हैं धारा के सापेक्ष चाल। और जब धारा के विपरीत, जिस तरफ धारा बह रही हो उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति नाव चलाने का प्रयास करे तो उसे कहते हैं धारा के विपरीत चाल। जैसे कि एग्जाम्पल लिख देते हैं, हम जैसे साइकिल चला रहे होते हैं, अचानक से पीछे से हमारे हवा आ जाए। हम साइकिल चला करके स्कूल जाने का प्रयास कर रहे हैं और पीछे से हवा बहुत तेज़ी से आ जाए और इतना तेज़ धक्का दे, हमारी साइकिल की जो गति है, जो नॉर्मल हम चल रहे हैं उससे तेज़ हो जाए, तो हम क्या हुआ कि हम उसी दिशा में बह गए। वैसे ही जब नदी की धारा इधर बह रही हो तो नाव चलाने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो धारा जिस तरफ जाएगी हमें खींची चली ले जाएगी, तो हमें कम प्रयास करना पड़ेगा। उसे कहते हैं धारा के अनुकूल चाल। अगर जैसे हम स्कूल जा रहे हो साइकिल से, आगे से हमारे हवा आ जाए, हम बहुत जोर लगाकर साइकिल को खींचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हवा हमें रोक दे रही है, हम हवा के विपरीत साइकिल चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है, धारा के इससे हमारी गति जो है वो कम हो जाती है। तो इसे कहते हैं धारा के विपरीत चाल। जब हम धारा के सापेक्ष चाल चलते हैं तो हमारी गति जो है धारा में जुड़ जाती है। जब हम धारा के विपरीत चाल चलते हैं तो हमारी गति घट जाती है, क्योंकि हम जितनी वेग से जा रहे होते हैं, हमारा हवा या पानी, धारा की बात करें, वो हमारा विरोध कर लेती है और हमारी गति को कम कर देती है। फ्रेंड्स, और आगे आपको एक बात ध्यान में रखनी है। नाव को हम इंग्लिश में कहते हैं बोट, तो हम नाव को डिनोट करते हैं बोट से। और धारा को कहते हैं स्ट्रीम, धारा को हम डिनोट करेंगे एस से, बोट को बी से और धारा को एस से। तो फ्रेंड्स, धारा के अनुकूल चाल में हमने आपको बताया
कि जब कोई व्यक्ति नाव चलाए धारा की दिशा में तो उसे कहते हैं धारा के अनुकूल चाल। तो धारा की जब नाव धारा की दिशा में चलती है तो अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर की चाल से मान लीजिए चल रहा हो तो वो 2 किलोमीटर की चाल से ही नहीं चलेगा, बल्कि धारा उसे जो पुश करती है अपने वेग से, धारा का जितना वेग है वो भी अपने वेग से उसे आगे ले जाने का प्रयास करती है। तो ये व्यक्ति ऑलरेडी इधर जा रहा था लेकिन धारा भी इधर बह रही है, तो धारा अब स्वयं अपने दिशा में उसे ले जाने का प्रयास करे तो धारा और नाव दोनों की चाल जुड़ जाएगी। धारा को हम एस से डिनोट करते हैं, नाव को बी से। तो जब सापेक्ष चाल की बात करेंगे, धारा के अनुकूल चाल की बात करेंगे, तो धारा की दिशा में व्यक्ति चलेगा तो ऑटोमेटिक उसकी गति बढ़ जाएगी, तो उसे हम जोड़ देंगे, नाव और धारा की गति जो है, चाल जो है उसे हम जोड़ देंगे। तो इसको हम कहेंगे बी प्लस एस किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड, जिसमें भी क्वेश्चन दिया रहे। अब अगर धारा का विपरीत चाल की बात करें तो इसमें यही उल्टा हो जाएगा, बी माइनस एस, क्योंकि जब आप बोट लेकर जा रहे हो, इधर जा रहे हो और धारा इधर से बह रही हो, आपको धारा उल्टी दिशा में ले जाने का प्रयास करेगी। तो धारा जिस चाल से आ रही होगी और नाव जिस चाल से उधर आ रही होगी, धारा अपना वेग, जितना उसका वेग है उतना आपका वेग कम कर देगी। मान लीजिए आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं और धारा आपके विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हो, तो भले ही आप आप आ रहे हो बोट चलाते हुए, लेकिन ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको पीछे खींचने का, आपके विपरीत जाने का प्रयास करेगी आपको, तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो आपकी चाल कितनी होगी धारा के विपरीत चाल में 2। तो फ्रेंड्स ये एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। नाव को बी से डिनोट करते हैं, धारा को एस से। धारा के अनुकूल चाल होती है बी प्लस एस किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत चाल बी माइनस एस किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी आगे आपको सवाल मिलेंगे सॉल्व करते समय, इसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक दूसरा फार्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, आपने बचपन से पढ़ा होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और चाल बराबर आपने क्या पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर आपको चाल बराबर निकालना है तो चाल को आप इधर रखने दें, दूरी इधर है तो समय को इधर गुणा से इधर ले जाएंगे तो दूरी बटा समय, ये समय बटे में हो जाएगा। अब आपको समय निकालना है, समय को ऐसे रहने देते हैं, दूरी बटा समय इधर ट्रांसफ़र हुआ तो चाल को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, दूरी बटा चाल। ये तीनों फार्मूले बहुत काम के हैं, नाव और धारा के सवालों को सॉल्व करते समय इनका प्रयोग ज़रूर होता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि नदी में किसी नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल चाल ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया कि अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ, जिस तरफ धारा बह रही हो उस तरफ अगर कोई नाव जा रही हो तो उसे कहते हैं धारा के अनुकूल चाल। नाव की चाल कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव को हम बोट से बी से डिनोट करते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल, धारा की चाल कितनी दी गई, धारा को हम एस से डिनोट करते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे कह रहा है बोट और स्ट्रीम की जो मान दे करके धारा के अनुकूल चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा के अनुकूल चाल बराबर सूत्र हमने आपको बताया, धारा के अनुकूल चाल, जब धारा के साथ साथ नाव जाती है तो दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, बी प्लस एस। बी का मान कितना दिया है 8 और एस का मान 4, 8 4 12, दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उत्तर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दिया है बोट की चाल, नाव की चाल कितनी दी है, बी बराबर हमको दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहीं धारा के अनुकूल चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुकूल चाल का सूत्र क्या हमने बताया, धारा के अनुकूल चाल का सूत्र होता है बी प्लस एस। बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाती है, तो धारा के अनुकूल चाल बी प्लस एस बराबर हमको कितना दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स बी का मान हमें पहले से पता है तो हम बी का मान रख सकते हैं, बी का मान है 10, और इसके बाद एस का मान हमें नहीं दिया है तो एस का मान हम निकालेंगे, बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा।
फ्रेंड्स अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा को उधर ले जाए तो हमारा स्ट्रीम का मान आराम से निकल जाएगा, धारा का मान आराम से 10 में से 18 में से 10 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, तो स्ट्रीम का मान कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना था, बस बोट का मान हमें दिया था, नाव का मान, नाव की चाल जो है वो दी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें धारा के अनुकूल चाल भी दिया था, धारा के अनुकूल चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हम फार्मूले से जानते हैं कि अनुकूल चाल बराबर होता है नाव प्लस धारा, नाव और धारा दोनों की चाल जुड़ जाती है। इसके बाद हमें नाव की चाल जो है वो पता थी 10, इसके बाद ये यस है स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, स्ट्रीम का मान हमको नहीं पता था तो हमने सिर्फ बोट का मान रखा और इसके बाद हमारा स्ट्रीम का मान आराम से निकल के चला आया। 10 को हम उधर ट्रांसफ़र कर दिए, 18 में से 10 गए 8 किलोमीटर प्रति घंटे। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तैराक का मतलब चाहे आप नाव ले सकते हैं, चाहे आप कोई मनुष्य की बात करें, हम भी नाव के ही समान है, नदी में तैर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नदी में कोई भी चीज़ जो तैरे वो नाव ही होती है। जैसे कोई चीज़ जो अपने बल पे तैरे उसे हम नाव को कंसीडर करेंगे। अगर कोई अपने बल पे ना तैरे, जैसे कोई कागज़ को आप पानी में फेंक दे तो वो अपने बल पे तो नहीं तैर पाएगी, जिस तरफ धारा बहा के ले जाएगी वो उस तरफ चली, लेकिन नाव अपने बलबूते तैरती है, उसको एक इंसान चलाता है। तो तैराक भी तो एक इंसान है, वो धारा की दिशा में तो जाएगा नहीं, वो स्वयं जिधर चाहता है उधर जा सकता है। तो तैराक को हम बोट ही मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बोट भी से ही डिनोट करेंगे। एक तैराक स्थिर जल का मतलब हमने बताया था शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। मतलब एक बोट है जिसकी चाल कितनी दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर और हमको एस दिया है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दिया है, नाव की चाल दिया है, अब कहा है तैराक की विपरीत दिशा में चाल। विपरीत दिशा में चाल बराबर हमने सूत्र आपको बताया था, विपरीत दिशा में चाल b माइनस एस। फ्रेंड्स अगर धारा जिस तरफ बह रही हो उस तरफ ना बह करके उसके विपरीत दिशा में बहें तो उसमें चाल जो होती है नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, उसी को कहते हैं विपरीत चाल। विपरीत चाल का सूत्र होता है b माइनस एस। 12 b का मान दिया है और s का मान दिया है 2, 12 में से 2 जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर देखिएगा फिर से। तो फ्रेंड्स इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।